नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जीएसटी के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रूल 37A कैसे ये काम करेगा, अभी क्यों इंपॉर्टेंट अपने लिए। उसके बाद पोर्टल पे भी हम आपको लेके जाएंगे कि प्रैक्टिकलिटी में आपको कैसे करनी है ये चीज। तो कुछ ही समय पहले ये रूल 37A आया था दोस्तों। ये रूल क्या बोलता था? ये रूल ये बोल रहा है कि आपके सप्लायर ने GSTR 1 तो फर्निश कर दी, बट 3B फर्निश नहीं करी उसने। कब तक? टिल 30 ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो 22-23 फाइनेंशियल ईयर की अगर अपन बात करें, 22-23 फाइनेंशियल ईयर में आपने कुछ माल खरीदा था या कुछ सेवाएं ली थी, तो आपके सप्लायर ने GSTR 1 तो भर दी थी, बट 30 सितंबर 2023 तक आपके सप्लायर ने अपनी 3B नहीं भरी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों? उस केस में आपको करना है जीएसटी अपना रिवर्स। जी हाँ, जीएसटी आपको अपना करना पड़ेगा रिवर्स। और ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है दोस्तों यहीं पे कि 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर्म GSTR 3B इनपुट टैक्स क्रेडिट सेल बी रिवर्स्ड बाय द सेड रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये आपको रिवर्स करनी पड़ेगी दोस्तों। सारी की सारी आपकी जो इनपुट है, जो आपने इनपुट ली, ऐसे इनपुट जो GSTR 1 के थ्रू आपने ली थी, क्योंकि आपके सप्लायर ने GSTR 1 तो फाइल कर दिया था, लेकिन आपके सप्लायर ने अपनी 3B फाइल नहीं करी 30 सितंबर तक। उस केस में आपको दोस्तों 30 नवंबर तक आपको इनपुट रिवर्स करनी है। तो फिर 22-23 फाइनेंशियल ईयर आपने कोई माल लिया था 30 सितंबर 2023 तक, जी हाँ 30 सितंबर 2023 तक आपके सप्लायर ने नहीं भरी अपनी 3B, तो अब दोस्तों आपको रिवर्स करनी है। अब जब आप अक्टूबर की 3B भरो, उसमें आप इसको रिवर्स कीजिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको क्या काम करना है वो देखना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। आपको क्या करना है बेसिकली कि अब आपको चेक कैसे करोगे? सबसे पहले तो चेक कैसे करोगे कि 3B भरी थी या नहीं भरी थी, ये कैसे चेक किया जाएगा दोस्तों? तो आपको पोर्टल पे जाना है, सर्च टैक्स पेयर के ऑप्शन में सर्च बाय GSTN करना है। आपको यहाँ पे GST नंबर डाल के कैप्चा डाल के इसको सर्च कर लेना है। उसके बाद जो भी GST नंबर आप डालोगे, आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा शो फाइलिंग टेबल। इस शो फाइलिंग टेबल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा 22, 23, 23, 24 जो जो 3B उसने फाइल कर रखी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी सप्लायर ने सारे 3B फाइल कर रखी है। मान लो आपका ऐसा कोई सप्लायर है जिसने 22-23 की कोई 3B मिसिंग है, तो आपको उसको बताना है कि भाई तेरी 3B मिसिंग है, इसे तू भर। अब आप बताओगे कैसे? इसके लिए आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है दोस्तों। पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सर्च सर्विसेज में। आपके पास ऑप्शन आएगा, जस्ट 1 सेकेंड, एक बार वापस से लॉगिन कर लेते हैं इसको ताकि मैं आपको शुरू से दिखाऊं। लॉगिन कर लिया है। पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में आपको जाना है, यूजर सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे आ रहा होगा कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर, इस ऑप्शन में आपको जाना है। फिर कंपोज मेल वाला जो ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे ये कंपोज पे आपको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो कंपोज का ऑप्शन आ रहा है, इस कंपोज के ऑप्शन में आपको जाना है दोस्तों। कंपोज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन टू सप्लायर को डालना है। यहाँ उसका जीएसटी नंबर जैसे ही आप डालोगे उसका ट्रेड नेम आ जाएगा। सब्जेक्ट लाइन आपको डालनी है कि भैया इस महीने की हमने आपसे सप्लाई ली थी और 3B में नहीं आ रही है। आपको एक्शन रिक्वायर्ड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे रिमाइंडर फॉर फाइलिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जिस पीरियड की फाइलिंग आप उसको रिमाइंड कराना चाहते हो वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपको कोई डिटेल उसके साथ शेयर करनी है तो आप एक्सेल में यहाँ पे आपके इनवॉइसेस की डिटेल डाल सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो डॉक्यूमेंट डिटेल में आपने उससे आपके पास जो जो इनवॉइसेज है जिस पे आपको इनपुट लिया है आपने, और जो 3B नहीं भरने की वजह से आपके पास दिक्कत आ सकती है, वो डिटेल आपको यहाँ देनी है। और यहाँ पे आप आपके सारे रिमार्क्स डाल के सेंड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सेंड कर सकते हो। उसके बाद आपको उसको कम्युनिकेट मेल के थ्रू या फोन के थ्रू भी करना है, उसको बताना है कि ये 3B आपने नहीं भरी है, हमने पोर्टल के थ्रू भी आपको कम्युनिकेशन भेज दिया है दोस्तों। नट सेल अगर बात करें हम इस पूरे सेक्शन के बारे में, क्या बोलता है दोस्तों आपको ये सेक्शन? ये सेक्शन आपको बोलता है कि रूल 37A बेसिकली आपको क्या बोलता है कि अगर आपने किसी से माल खरीदा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में या कोई सर्विस ली जिसका आप इनपुट ले चुके हो GSTR 1 सामने वाले की बेसिस पे, बट सामने वाले ने 30 सितंबर 2023 तक अपनी GSTR 3B नहीं भरी है दोस्तों, तो आपको इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। कब तक? 30 नवंबर 2023 तक आपको इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मैंने रिवर्स नहीं किया तो क्या होगा दोस्तों? आपको सेक्शन 50 का ब्याज देना पड़ जाएगा। और ये बात कहां लिखी है ये भी मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि ये बात कहां लिखी है दोस्तों।
ये आ जाइए दोस्तों, ये बात लिखी है इन्होंने यहाँ पे, where the said amount of input tax credit is not reversed by the registered person in a return in 3B on or before 30 day of November following the end of financial year, during which such input tax credit has been availed, the amount shall be payable by the said person along with interest thereon under section 50. तो अंडर सेक्शन 50 के तहत आपको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन अब बाद में अगर सप्लायर ने 3B भर दी तो क्या मैं इनपुट ले सकता हूं? जी हाँ, उसके बाद आप रीअवेल कर सकते हो अब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, बट जो इंटरेस्ट की पेनल्टी, इंटरेस्ट आप पे लगा है वो वापस नहीं मिलेगा, इनपुट आप रीअवेल कर सकते हो दोस्तों। तो आपको देखना है, जैसे मैंने बताया पोर्टल पे जाके कि किसके सप्लायर ने 3B नहीं भरी है, उनको कैसे कम्युनिकेट आपको करना है, और आपको साथ में रिवर्सल भी करना है। जब वो लोग वापस अपनी रिटर्न 3B फाइल कर दे, उसके बाद आप आपका इनपुट वापस ले सकते हो। इससे आपको फायदा क्या होगा? सेक्शन 50 का इंटरेस्ट आपके ऊपर बच जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा हो, आपको नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।